Imagine you are in a working environment and you have a lot of work. At the same time, there are few things in personal life which is not going well. So overall, you are already quite full. Your plates are full with work. And exactly at that point of time, your manager walks in and he tells you that there is this additional work that needs to be done. You really want to say no. Really need to say no. But what you do? You say yes. You take the work and then you suffer. How to say no? Why to say no? No कहना क्यों जरूरी है? Why it is important? इस वीडियो में इस very important topic पे, very sensitive topic पे आज हम डिस्कशन करेंगे. Stay tuned till the other side of the intro. No means no. दोस्तों, नो कहना क्यों ज़रूरी है? नो कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास एक वजह है, इफ़ देर इज़ अ पर्पस दैट यू नीड टू से नो एंड यू कांट से नो, व्हाट हैपन्स इज यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योरसेल्फ. तो आपने काम को सही करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ओइंग टू द प्रेशर, टू द होल एंग्जाइटी अराउंड इट, हो सकता है कि आप काम सही से ना कर पाओ, आपकी आउटपुट सही ना आए. और इस केस में जिन्होंने आपको काम दिया था, he himself will come back and tell you that you have not done a good job. Besides, not being able to say no and taking everything and saying yes will amount to a lot of anxiety, stress. It can even lead to burnouts. क्योंकि आपके काम की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी. आप काम करते रहोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी. सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि नो बोलना भी ज़रूरी है. Just like saying yes is important, it makes you proactive, it makes you, excited about the work. Similarly, saying no is an extremely important aspect of a working professional, or for that matter, anybody in life and in career. At this point, let me share with you a personal story. So, बात उन दिनों की है जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और मैं एक प्रोजेक्ट में था. So we were expecting, me and my wife were expecting our kid. So उस स्टेज पे मेरा बेस लोकेशन छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं था. तो ये जो प्रोजेक्ट थी जिसमें मैं आई वॉज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट हैड क्लियरली डिफाइंड 2 phases. और फेज़ 1 जो थी वो बेस लोकेशन में होने वाली थी, और फेज़ 2 जो थी वो डिफरेंट थी, वो इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट द क्लाइंट साइड. तो मैंने जब ये प्रोजेक्ट में मुझे ऑनबोर्ड, ये प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, मैंने उनको क्लियरली बोला हुआ था कि डाउन द लाइन आई विल नॉट बी एबल टू गो टू द क्लाइंट साइड. सो दैट वाज माय कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग द प्रोजेक्ट. तो उस टाइम पे तो मुझे मैनेजर ने कुछ बोला नहीं और हम प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिए. जैसे ही 3 महीना ख़त्म हुआ, द मैनेजर स्टार्टेड प्रेशराइजिंग मी टू टेक दिस क्लाइंट अपॉर्चुनिटी एंड ट्रैवल आउट ऑफ माई बेस लोकेशन. Naturally, he was my manager, my appraisal was on the line. तो मैं तो एक्चुअली थोड़ी देर सच बताऊँ तो मुझे भी लगा कि मुझे हाँ बोल देना चाहिए था. फिर मैंने सोचा कि if I would say yes and I will travel, there will be a lot of chaos which will happen at home, क्योंकि we didn't had the real support system in place at that point of time. तो ये बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता. And I would have been worried if I would have stayed in client location. I would have always been worried. तो ये सही नहीं होता मेरे लिए. तो मैंने काफ़ी करेज गैदर की और मैंने जाके मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला कि मैं ये सेकेंड फेज़ नहीं ले पाऊँगा. ये मैंने पहले भी आपको बोला हुआ था बिफोर आई गॉट ऑनबोर्डेड इनटू द प्रोजेक्ट, एंड दिस वाज एग्जैक्टली द कंडीशन आई हैड पुट फॉरवर्ड व्हेन ज्वाइनिंग दिस प्रोजेक्ट. सो नेचुरली मेरे मैनेजर मेरे ऊपर बहुत भड़क गए और फिर लेटर ऑन ही रिलीज्ड मी फ्रॉम द प्रोजेक्ट, बट ही मेड श्योर दैट आई डिडंट गेट द राइट रेटिंग. सो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप कभी कोई सुपरवाइजरी रोल पे है और आप उसको नो कहते हो, तो देर इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट देर विल बी रिटेलिएशन एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. हैविंग सेड दिस, व्हाट कुड बी ए गुड वे टू से नो? नो बोलने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमको बेटर प्रिपेयर कर सकता है एक सिचुएशन में ना बोलने के लिए. सो इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स देखते हैं जो आपको होपफुली आप अगर यूज़ करोगे तो आप अपने लाइफ और करियर में बहुत सारी जगह पे जहां आपको एक्चुअली नो बोलना है, आप नो बोलोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप 1, काम योरसेल्फ डाउन.
जब भी ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है, कोई बॉस या सुपरवाइजरी पर्सन आपको आके बोलता है कि ये करना है, सो आवर इमीडिएट रिएक्शन इज कि हाँ हाँ कर लेते हैं, मतलब से यस हो जाता है। तो आप अपने आप को काम डाउन कीजिए और इस चीज़ को, जो भी प्रपोजल है उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि है क्या। स्टेप नंबर 2, once you have heard the proposal, look at why do you want to say no. Is it just extra work, or is it because you don't want to put that extra work, or is it really something that is bothering you, let's say at work, or in your personal life, for which you cannot take this work. Important ये है कि आपके नो बोलने के पीछे पर्पस क्या है. What is the purpose behind you saying no? If you have a strong purpose behind it, अगर आपकी reasons to say no strong है, तो आप अपने आप को बैक कीजिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ by saying no. When you go and confront your manager, this is where step number 3 comes in. जहाँ पे आप उनको statements जब आप बोलो, use a lot of I, कि I don't think I can do this, instead of saying it is impossible to do. I statements enforces your problems in a more clear way. Step 4, be firm and confident when you are saying no. ये बहुत important है, क्योंकि अगर आप firm नहीं होगे, confident नहीं होगे, the manager will definitely tell you certain things here and there which will make you second guess your thoughts. आपको लगेगा हाँ ये मैं adjust कर सकता हूँ. मैं ये नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल rigid हो जाओ. Look at those options that your manager is giving, but be firm about the purpose why you want to say no in the first place. ये करना बहुत जरूरी. Step 5, if possible, offer alternative. अगर आप नो बोल रहे हो तो ऐसा क्या है जो आप ऑफर कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव. कैन यू सजेस्ट समबडी एल्सेस नेम हु वुड बी विलिंग टू स्टेप इन फॉर यू. क्या आप ऐसे कुछ और ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट कर सकते हो? अगर हाँ तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट कीजिए. स्टेप 6, बी ए गुड लिसनर. आप जाके डेफिनेटली अपना पॉइंट तो रखोगे ही, बट लुक एट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. हो सकता है कि अगर वो कुछ ऐसा बोले जिसमें एक विन विन सिचुएशन अचीव किया जा सके. आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड आइडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुने. डोंट जस्ट रिजेक्ट द फर्स्ट प्लेस कि मुझे तो ना बोलना है तो मैं तो कुछ सुनूंगा ही नहीं. आप सुनिए कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं क्या, उनकी तरफ से कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं क्या. सो इसके लिए बहुत लिसनिंग स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sometimes when you say no and it doesn't go down well, there is every likely possibility that there will be retaliation and there will be consequences. आपको आपके पर्पस के हिसाब से स्टिक करना है with conviction, but be prepared. जो consequences हैं वो आपको accept करने हैं. Because believe me, if you say no, it will do less damages than saying yes. Saying yes to things that you really don't want to do, without adhering to what you really have in mind in terms of your purpose, saying yes will land you in more trouble. Saying no might give you some temporary setback, might create some temporary discomfort, difficulty, but in the long run, if you are true to your purpose, saying no will do more, will give better results than saying yes and then suffering from the rest of the life. ये आसान बिल्कुल भी नहीं है. You need a purpose, you need skills, and most of it you need practice. ये जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आप अपने प्रैक्टिस करते जाओगे. Saying no to the real purpose will make sense and you will get better at it. If you like the content today, give it a thumbs up, share and subscribe to the channel, and look out for more such content, and write in the comment box contents that you would like to see and I can make videos on that. Share it with someone who may need it.